कि हाँ ये बोन डेंसिटी कम लग रहा है। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है कि हमारे एक्सपीरियंस के साथ ये हम समझ पाते हैं। दूसरा है कि जैसे सबने बताया फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। सो ये जो फ्रैक्चर बोन की कमजोरी की वजह से हो रहा है, तो ये अलर्टनेस एक रेडियोलॉजिस्ट या जो भी उस इमेज को देख रहे हैं उसे भी होना चाहिए। जैसे क्योंकि मरीज बहुत बार बैक पेन लेके आया है, हम MRI कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, अगर हम इस बात को लेके अवेयर हैं कि नहीं ये फ्रेजिलिटेशन ऑस्टियोपोरोसिस है उससे रिलेटेड फ्रैक्चर तो नहीं है, तो अगर हम अलर्ट करें और अपने फिजिशियन को इमीडिएटली अलर्ट करें कि ये पेशेंट को ऑस्टियोपोरोटिक लग रहा है, इम्पेंडिंग का भी फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि बहुत बार बहुत सीवियर फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट को रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से, जैसे सर ने बताया, या फीमर फ्रैक्चर से मोर्टालिटी तक हो सकती है। रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट को वीकनेस डेवलप कर सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है। तो हम एक जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि हम एक फिजिशियन की आई बन के, और अगर हम अवेयर रहें तो हम इमीडिएटली इस बात को हम उनको अलर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा है कि हम पेशेंट को उस हालत में पहुंचने नहीं दें, इसका मतलब अर्ली डिटेक्शन है, स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी से। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए है बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक, हम उसमें मेजर करते हैं बोन की कितनी कंटेंट और डेंसिटी है। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरे मेथड, जिसे हम कहते हैं डेक्सा, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनोमेट्री। इससे हमें बोन मिनरल की डेंसिटी पता चलती है। जो भी पेशेंट जैसे कि मेनोपॉजल पेशेंट्स हुए, हाई रिस्क ग्रुप हुए, जिनको ऑलरेडी कोई मेडिसिन चल रही है, लॉन्ग टर्म कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि गिरी सर ने बताया, संतोषी सर ने बताया, तो उन सब मरीज का हम पहले से अगर स्क्रीनिंग करते हैं और उनका बोन मिनरल डेंसिटी अगर हम मेजर करें तो हम उनका ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डेक्सा एक मशीन होती है, स्टैंडर्ड BMT के लिए सबसे कॉमनली यूज मशीन होती है, एक्सरे मशीन जैसी ही होती है, लेकिन उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से हमका बोन मिनरल की डेंसिटी आती है, जो हमें बताती है कि नॉर्मल हेल्थी पेशेंट का अगर ये डेंसिटी होना चाहिए था, इस मरीज में कितना कम है। तो उसके बेसिस पे हम उसे ऑस्टियोपेनिया मतलब कम है या ऑस्टियोपोरोसिस मतलब सिग्निफिकेंट कमजोरी है, उनको हम बता सकते हैं।